जहानी। तो कैसे हैं मेरे क्लास 10 एंड 12th वाले भाई बहन? तो फाइनली वो वीडियो आ गई है जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। ये वो वीडियो है जो हमारे मंथ की स्टार्टिंग में ही हमारे को एक मोटिवेशन प्रोवाइड करती है, हमारे को एक गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि कैसे आपको फुल मंथ कंसंट्रेशन के साथ और फोकस के साथ सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं एंड सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो का वेट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कर रहे थे। तो आज ये वीडियो है कि कैसे आप जून में पढ़ेंगे अपने 99% स्कोर करने के लिए। और अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट ईयर आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, ये जो सीरीज है हमारी इस वीडियो की, ये हर मंथ चलती थी। हमने जून से स्टार्ट करा था, इवन फरवरी तक जब एग्जाम स्टार्ट हो रहे थे, 15 फरवरी से उनके एग्जाम स्टार्ट थे, फरवरी तक हर महीने डे 1 पे या डे 2 पे मैं इस वीडियो को अपलोड करती थी। और आपके हर भाई बहन को, सीनियर स्टूडेंट को उसका बहुत बेनिफिट मिला था हर महीने की कैसे पढ़ना है, क्योंकि बार बार कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होती है, बार बार डिस्ट्रैक्शन आके अटैक करती है, बार बार हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। तो इस वीडियो ने इन सभी चीज़ों को दूर करने में बहुत हेल्प करा था उनको। वो एक कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई कर पाए, फ्लो में पढ़ाई कर पाए। कभी ब्रेक लगते भी थे तो ये वीडियो को दोबारा सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करा। उन्होंने चैप्टर्स को शुरुआत में पढ़ा और बाय द एंड ऑफ द मंथ रिवीजन भी करा। और अगर एंड ऑफ द मंथ तक ऐसा लगता था कि अरे पढ़ाई नहीं हुई है पिछले महीने में, तो अगला महीने में बेहतरीन शुरुआत करी थी। तो ऐसे ही इस साल इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये सीरीज क्या आई थिंक सो पहली वीडियो होगी, ये पता नहीं मैंने मई में अपलोड करी है नहीं है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो आप पहली दूसरी जो भी मान सकते हो। तो आज जून से, जैसे मैंने आपको परसों भी बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, कि क्यों हमारे लिए जरूरी है इस समर वेकेशन में पढ़ना या इस जून के महीने में पढ़ना भी हमारे लिए क्यों जरूरी है, वो आप जाके समझ सकते हो। क्यों आप लोगों को अभी से ही अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन वाली कर देनी चाहिए। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो प्लीज जाके देख लेना उस वीडियो को भी। आई टैब में उसका लिंक गिवन है, आपको पूरा आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये 1 महीने के अंदर ही मैंने अपने सिलेबस को बिल्कुल कंप्लीट करने में स्टार्ट हो जाना है। तो वो आप वो जाके आप उस वीडियो से देख सकते हो, पढ़ाई बिल्कुल ट्रैक पे आ जाएगी। दूसरी चीज जो इस वीडियो से आपको क्लियर होगी वो ये है, बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है हमारी स्टूडेंट लाइफ में, स्टार्ट कैसे करें। समझ में नहीं आता है हमारे को कि हम स्टार्ट कैसे करें। हम पढ़ना चाहते हैं, हम 99% लाना चाहते हैं, बट स्टार्ट इनिशियल पॉइंट समझ में नहीं आता है कि कैसे शुरुआत की जाए ऐसी बेहतरीन वाली कि पढ़ते समय आपका पढ़ाई में मन लगे, कंसंट्रेशन भी आए, डिस्ट्रैक्ट भी ना हो। तो वो सब आपको भी समझ में आ जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी से लगाए कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस की, हाँ दीदी आज 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून या 10 जून को भी अगर आप वीडियो देख रहे हो, हमने आज के दिन पे ये वीडियो देखी है और आज से ही मेरी तैयारी शुरू है। ठीक है, तो चलो जल्दी से बता देना आप कमेंट सेक्शन में। मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है स्टार्ट आपको अपनी पढ़ाई। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको प्लानर्स दिए हैं, अगर इस हिसाब से आपने अपना प्लानर बना लिया तो आप किसी भी पॉइंट पे हो और आपका लग रहा हो कि भाई मेरे को तो सिलेबस मेरा तो ट्रैक पे नहीं है, मेरे नहीं आनेंगे मार्क्स, तो ये प्लानर वहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे। ये वो आपको ऐसा फील ही नहीं होने देंगे अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो। ठीक है, चलो बताती हूँ मैं आपको सबसे पहले आपको क्या करना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग यू नीड 4 to 5 रजिस्टर्स, ब्लू पेन्स, लॉट्स ऑफ ब्लू पेन्स, लॉट्स ऑफ ब्लैक पेन्स। ठीक है, 5, 6, 7 रजिस्टर तो डेफिनेटली चाहिए होंगे आपको। हर एक सब्जेक्ट का अलग रजिस्टर, आई मीन टू से इंग्लिश का अलग रजिस्टर, हिंदी का अलग, मैथ्स का अलग, साइंस का अलग, साइंस के जितने तीनों हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनका अलग। ठीक है, और हिस्ट्री का अलग, पॉलिटिकल का अलग, ज्योग्राफी का अलग, सभी सब्जेक्ट का। 12th स्टूडेंट, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, आपका इकोनॉमिक्स, सबके अलग अलग रजिस्टर। जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं सबके लिए एक न्यू रजिस्टर क्रिएट कीजिए। आपको प्रॉपर अपना रजिस्टर्स क्रिएट करने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। फिर बहुत सारे ब्लू पेन और ब्लैक पेन चाहिए, क्योंकि इस जून में हमारा बहुत सारा रिटन प्रैक्टिस भी रहने वाली है। इतने सेल्फ स्टडी आपके नोट्स बन जाएंगे जो पूरे साल आपकी मदद करने वाले हैं। बनेंगे कैसे अभी बता दूंगी। ठीक है, अभी रजिस्टर के बाद में आपको एक चीज़ चाहिए जिसे मैं कहती हूँ प्लानर। प्लानर क्या है? एक डायरी अगर आपके पास हो तो आप वो रख सकते हो कि आपकी लास्ट ईयर की डायरी हो, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। जो स्कूल से हमें डायरी मिलती है लास्ट ईयर वाली, उसमें पेजेस होंगे, उसको भी यूज़ कर सकते हो। कोई सुंदर सी डायरी खरीदनी है जिसमें बहुत ब्यूटीफुल सी कोटेशन लिखी हो, वो भी खरीद सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या अगर कोई सिंपल सी नोटबुक भी घर में पड़ी है ना, उसको ले आओ। काम तीनों एक जैसा ही करेंगी, हमारे दिन को प्लान कर देगी, हमारे स्टडीज़ को प्लान कर देगी, अगर आप उसे अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो एक चाहिए आपको प्लान। नोटबुक के साइज़ का ना, रजिस्टर वाला मत लेना, कोई नोटबुक साइज़ वाला लेना, क्योंकि उसको हम हर समय अपने बैग में रखेंगे। अपने जब भी हम पढ़ेंगे तो उसको अपने साथ में रखना है हमें। तो वो हमारे रजिस्टर्स के बिल्कुल जैसा होगा तो समझ में नहीं आएगा, वो बिल्कुल हौच पौच हो जाएगा, दिखने में समझ नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल इसकी पहचान हो तुम्हें।
ठीक है, इस पर कोई कवर चढ़ा दीजिए, कोई ब्यूटीफुल सा लेना हो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये होगा आपका प्लानर। अब करना क्या है, रजिस्टर हो गए, पेन हो गए और डायरी आ गई, प्लानर आ गया। अब क्या करना है, अब आपको सिलेबस नोट डाउन करना है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे ये पेजेस दिखा के शो करा है। एक तो हर रजिस्टर के पहले पन्ने पे, यानी कि जो आपका रजिस्टर होगा, जो भी आपका रजिस्टर है अपना, जैसे इंग्लिश का है, मैथ्स का है, साइंस का है, जो भी आपके रजिस्टर हैं उसके पहले दूसरे पेज पे, पन्ने पे आपको अपना पूरा का पूरा सिलेबस लिखना है। सिलेबस हर सब्जेक्ट का, ज़्यादातर जो मैं पढ़ाती हूँ, वैसे तो मैंने 10-12 के बहुत सारे सब्जेक्ट का सिलेबस बता दिया है। आप उसको जाके सिलेबस डाउनलोड करने का भी तरीका बता रखा है कि आप जाके डाउनलोड कर लो और आपको सिंपल आप खुद से नोट डाउन कर सकते हो ये चैप्टर आने वाले हैं। फर्स्टली आपको जो ये आपका रजिस्टर होंगे उसके फर्स्ट सेकेंड पेज पे फुल सिलेबस लिख देना है, हाफ ईयरली नहीं फाइनल तक का सिलेबस लिख देना है कि मेरे को इस साल इस सब्जेक्ट में ये सब पढ़ना है। ठीक है, फुल सिलेबस आपको लिख देना है कि इंग्लिश के 15 चैप्टर फाइनल तक में इतने आ रहे हैं, हिंदी में इतना, एसएसटी में इतना, साइंस में इतना। 12 स्टूडेंट्स आप भी अपने अपने सब्जेक्ट सोच लीजिए, इकोनॉमिक्स में इतना, मैथ्स में इतना, फिजिक्स में इतना, जो भी आपके चैप्टर्स है एवरीथिंग डिटेल में वहाँ उस रजिस्टर में भी मेंशन करना है। और थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, ये जो प्लानर है इसमें भी आपको मेंशन करना है। ठीक है, क्योंकि वो पेजेस भी रहेंगे आपके साथ में, रजिस्टर जैसे ही आप ओपन करेंगे प्लानर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 जगह पे आपको अपना सिलेबस मेंशन करना है। प्लीज़ इसको 1 से 2 दिन के अंदर आपको डेफिनेटली करना है। इंग्लिश लैंग्वेज, एसएसटी, साइंस, मैथ्स जो भी है, एक पेज पे आपको सभी के आपने मेंशन कर देना है सिलेबस। 2 जगहों पे होगा भाई, एक होगा रजिस्टर के पहले पन्ने पे, एक होगा आपके प्लानर के अंदर, जिसको मैंने कहा है डायरी कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो। तो इसमें आपको 2 जगह पे आपका सिलेबस लिख देना है। तो आपको 2 जगह पे आपको पता है भैया कि अगर ये सिलेबस कंप्लीट, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया, दिमाग में बसा लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर इन चैप्टर्स के कर लिए, ये वाले को हमने एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके देख लिया, तो मेरे 99% पक्के। ठीक है, तो वो सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए। बच्चों को आखिरी दिन तक कई बार सिलेबस नहीं पता होता, हम वो वाले बच्चे नहीं हैं। हमें पहले दिन से सिलेबस दिमाग में रटा हुआ है कि हाँ ये है, इनको कंप्लीट करेंगे तो आगे 99% डन। अब उसके बाद सिलेबस लिखने से ही सब कुछ नहीं होगा, उसके बाद एवरी वीक जीपीएस, यानी कि ये ऐसे ही मैंने वर्ड क्रिएट कर दिया है। मतलब ये है कि एवरी वीक यू विल प्लान फॉर अ वीक, एवरी वीक यू विल प्लान फॉर अ वीक। समझ गए, ये कोटेशन को लिख लो कहीं पे, एवरी वीक यू विल प्लान फॉर अ वीक, कि आपको हर हफ्ता शुरू होते ही सोच लेना है कि इस हफ्ते में मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। उसके लिए ये प्लानर जो मैंने बनवाया है ये आपको बहुत मदद करेगा। उस प्लानर में आपके हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस गिवन है, तुमने खुद लिखा है, तो आप खुद से चूज़ करना। अच्छा मेरे ट्यूशन में ये चैप्टर चल रहा है, स्कूल में भी ये चल रहा है, क्यों ना इसी चैप्टर को घर में सेल्फ स्टडी करके इस हफ्ते में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। मैं भी बहुत सारे वीकली चैलेंजेस अपलोड करती रहती हूँ, तो उस चैलेंज को पार्टिसिपेट करोगे तो वो प्रॉपर चैलेंज ही आप यहाँ पे लिख सकते हो। हर हफ्ते इंग्लिश का ये चैप्टर पढ़ना था, हिंदी का ये पढ़ना है, साइंस में ये पढ़ना है, मैथ्स में ये पढ़ना है, एसएसटी में ये पढ़ना है। एक एक चैप्टर ही चाहे करेंगे हम हफ्ते का कंसिडर अपना। पर अगर आप ऐसे प्लानर बनाते हुए चलोगे, ऐसे जीपीएस में लिखते हुए चलोगे अपने, तो डेफिनेटली उस पर ब्लू टिक होगा। जैसे वो व्हाट्सएप वाले ब्लू टिक का वेट होता है ना, किसी को मैसेज कर दो कि अरे रिप्लाई नहीं आ रहा है भाई, वैसे ही ये आपका, आप समझ लो ये आपका प्लानर का जो ये प्लानर वाला एरिया होगा ना, जहाँ पे आपने एक वीक में जो जो चैप्टर कंप्लीट करने लिखे होंगे, आई एम टेलिंग यू, आपको ऐसा लगेगा कि जल्दी से मैं एक ब्लू पेन लूँ, रेड पेन लूँ और जल्दी से इस चैप्टर के आगे एक राइट लग जाए मेरा। ये अगर मैंने चैप्टर लिखा है तो उसके आगे राइट लग जाए, और ऐसे आपके ये प्लान्स बनते रहेंगे, ऐसे राइट लगते रहेंगे और सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना सिंपल है स्टार्ट करना, इतना सिंपल है अपनी पढ़ाई को ट्रैक पे लेकर आना। समझ गए? तो ये इसलिए सिलेबस लिखना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो प्लानर में भी लिखना है, रजिस्टर में भी लिखना है। एवरी वीक गोल बनाओगे, गोल आप अपने हिसाब से बनाओगे और मैं भी आपकी बहुत हेल्प करूंगी, क्योंकि मैं चैलेंजेस अपलोड करती हूँ, जो वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ वैसे वैसे चैलेंज प्रोवाइड करती रहती हूँ। ठीक है, तो वो चैलेंज हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो मस्ट है, इवन जून के लिए नहीं हमेशा के लिए, आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करनी है अपने स्मार्टफोन में। कि आप कहीं वेकेशन पे गए हो तब की बात नहीं करूँ, वैसे ही आप नानी के घर गए हो, कहीं भी आप गए हो, आपको पढ़ना है। और इवन लेटेस्ट बुक, आपकी बात लेटेस्ट एडिशन में कुछ चेंजेस भी उस पर्पज़ से भी, और वैसे भी एनसीईआरटी बुक मोबाइल में ज़रूर हो कि कभी बुक आपके पास नहीं है एंड आपको कहीं पे भी लग रहा है ये बहुत वेस्टेज हो रही है यहाँ पे मेरा टाइम की, सो मच वेस्टेज ऑफ टाइम, तो तब आप एनसीईआरटी बुक निकालेंगे अपने फ़ोन में, ओपन करेंगे उसको। ठीक है,
और आप उसको रीड कर लोगे। हर बुक का आप PDF फुल वाला डाउनलोड कर लीजिए, एक्सट्रैक्ट करके फोल्डर में अपना सेव कर लीजिए। NCERT बुक कैसे डाउनलोड करनी है 10 मिनट में, 5-6 मिनट की वीडियो आई थिंक सो मैंने समझा रखा है, आई टैग में उसका लिंक गिवन है। लेटेस्ट NCERT 2023-24 के एडिशन की, जिसमें डिलीटेड चैप्टर के साथ गिवन है, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस, वो जाके आप पढ़ सकते हो। NCERT बुक डाउनलोड करके आपको रखनी है अपने पास, ये मस्ट है। प्लीज़ सारे अपने मेरे भाई बहन जितने भी है फ़ोन में NCERT बुक को डाउनलोड कर लीजिए, कि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद में आपको करना है एक और काम, वो है यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर बुक्स। ठीक है, इंग्लिश की बुक हो गई, 2 बुक्स होंगी, आपका जो रजिस्टर होगा और जो स्कूल की अगर बाई चांस आपकी नोटबुक होगी ना ऑब्वियसली स्कूल की, उसको रखना है वहाँ पे। ऐसे ही हिंदी हो गया तो हिंदी की जो भी बुक्स हैं, और साथ में आपका जो रजिस्टर होगा हिंदी का, और जो प्रैक्टिस के घर का आपने जो है रजिस्टर बना रखा है, प्लस आपका जो है स्कूल वाला। SST में भी सेम, SST की सारी बुक्स, स्कूल का रजिस्टर और आपका प्रैक्टिस रजिस्टर जिसमें आपने सिलेबस मेंशन करा है। साइंस के साथ सेम, जितनी भी बुक्स है, रिफ्रेशर अगर है तो ठीक है, गाइड जो भी है आपकी, जो भी आपके नोट्स मिलते होंगे आपको ट्यूशन से, ठीक है, अगर आप कोचिंग लेते हैं तो कई बार नोट्स मिलते हैं हमारे को ट्यूशन से, प्रिंट आउट मिलता है उस नोट्स का, तो एक बैग बना के, एक फोल्डर बना के उनको ऑर्गेनाइज करके रखना है। ऐसे आपको ना, जैसे स्कूल में जब हमारा स्टाफ रूम में जैसे नोटबुक्स रखी होती है ना 6th क्लास की, 7th 8th 9th 10th सारे सेक्शन की सभी टीचर्स हमारे जो होते हैं उनको बिल्कुल ऐसे पाइल्स बना के रखते हैं, ऐसा स्टैक बना होता है हर बुक का, इतना ऑर्गेनाइज वे में, वैसा ही ऑर्गेनाइज आपको अपने स्टडी टेबल को करना है। वहां पे आपको अपने हर सब्जेक्ट की बुक के स्टैक्स बना के उन्हें ऑर्गेनाइज करके रखना है। ये इंग्लिश का है, इंग्लिश की बुक, रजिस्टर, जो भी इंग्लिश का मटेरियल आपके पास है। काफी स्टूडेंट्स मेरे इंस्टाग्राम वाले नोट्स का फोटोकॉपी करा के रखते हैं, जो मैं हैंड रिटन नोट्स देती हूँ उनको फोटोकॉपी करवा के रखते हैं, तो वो फोटोकॉपी इंग्लिश वाली इंग्लिश में, SST वाली SST में, हिंदी वाले हिंदी वाले कॉर्नर में, सबको आपको ऑर्गेनाइज करके रखना है कि जब आपने पढ़ने बैठना हो वो पूरा फाइल लेकर आएंगे, आप अपने सामने रखेंगे एंड यू विल स्टार्ट स्टडिंग। और प्लानर कहाँ रखना है? बिल्कुल आपके सामने। प्लानर अपना अलमीरा में नहीं रखना है जहाँ पे आपकी बुक्स रखी, नहीं, प्लानर हमेशा अपने सामने रखना है, क्योंकि प्लानर में आपका गोल लिखा होगा। अरे इस समय मेरे को साइंस पढ़नी थी तो साइंस वाला प्रॉपर आप पूरा अपना साइंस वाला स्टैक लेकर आएंगे, सामने रखेंगे एंड यू विल स्टार्ट योर स्टडीज। ठीक है, हो गया आपका। आपको हर एक सब्जेक्ट की बुक, नोटबुक, रजिस्टर को ऑर्गेनाइज करना है सेपरेटली अपने स्टडी टेबल पे उनको सेट कर लेना। ठीक है, एंड लास्टली फॉलो अ टाइम टेबल, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। प्रॉपर टाइम टेबल्स मैंने क्रिएट कर दिया 10th और 12th स्टूडेंट्स के लिए। आई टैब में वीडियो लिंक गिवन होगा, जो फर्स्ट कमेंट होगा इस वीडियो का उसमें भी लिंक गिवन है, आप जाके टाइम टेबल देख सकते हो, जो तुम्हें जून में फॉलो करना है। उसमें मैंने बता दिया है किस समय आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, समझ गए, कितनी देर के लिए पढ़ना है। लॉट्स ऑफ फन टाइम इज देयर, एक्टिविटी टाइम इज देयर, रिलैक्स टाइम इज देयर, गेमिंग टाइम इज देयर। उससे बेहतरीन टाइम टेबल आपको नहीं मिलेगा। वो टाइम टेबल आपका जून मंथ को तो बेसिक बनाएगा ही, आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवा देगा। पहले का भी, शायद फाइनल से भी कुछ पहले का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट आपका। ठीक है, तो लास्टली आपको टाइम टेबल फॉलो करना है। टाइम टेबल में बताया है इस समय में पढ़ना है आपको, उस समय में जो आपने अपना ये ऑर्गेनाइज कर लिया होगा ना पूरा प्लानर और सिलेबस, वो लेकर आप अपने स्टडी टेबल पे जाइए और पढ़ने बैठ जाइए, एज सिंपल एज दैट। तो विद दिस मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। हाँ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर आपको जून में अपने सिलेबस को हाफ ईयरली तक कंप्लीट करना है तो क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 है आपको 4-5 रजिस्टर क्रिएट करने हैं। ब्लू पेन चाहिए बहुत सारे आपको, और ब्लैक पेन चाहिए आपको अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। हर सब्जेक्ट का घर का आपका अलग रजिस्टर बनेगा, वो घर का रजिस्टर होगा आपको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज है एक प्लानर बनाना, यानी कि एक डायरी टाइप बनानी है। वो जो है वो उसका साइज होना चाहिए A5 समझो आप, उसका साइज होना चाहिए। वो आपके रजिस्टर जैसी नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए उससे देखने में। उसमें आप लोग अपना सिलेबस मेंशन करोगे, एक एक चैप्टर हर सब्जेक्ट का। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो उन 5 सब्जेक्ट में फाइनल्स तक, बोर्ड एग्जाम तक जो जो चैप्टर आने हैं, जो जो सिलेबस आना, आपको सबको उसमें मेंशन करना है। तीसरी चीज है आपने सिलेबस लिख लिया, थर्ड स्टेप मैंने बता ही दिया है। अब फोर्थ स्टेप है प्लान फॉर अ वीक। आपको हर वीक उस प्लानर में ही हर वीक लिख के कि ये वीक इस दिन से इस दिन में मैंने ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। आप प्लानर में से चैप्टर देख लोगे, अच्छा इंग्लिश का सिलेबस दिख गया आपको, हिंदी का दिख गया, मैथ्स का दिख गया, साइंस का दिख गया, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी सिलेबस आपको लिखना है। 12 स्टूडेंट्स आप देख लोगे, टिक लगाओगे और उसको उस वीक के गोल में लिख दोगे। वो प्लानर आपका एक गोल रजिस्टर रहेगा, ये गोल वाली नोटबुक रहेगा। डेली आप अपना, डेली नहीं कहेंगे हम, वीकली हम उसमें गोल बनाएंगे और आपको उन्हें कंप्लीट करना है। हर हफ्ते आप लिखोगे इंग्लिश का ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, और उसके आगे आपको ब्लू टिक लगाना है। जैसे व्हाट्सएप की चैट में ब्लू टिक का वेट रहता है, अगर किसी
को मैसेज कर दे, रिप्लाई आए, वैसे ही आपको उसी वाले एंथुसियाज्म से ना भैया कि जल्दी से इसके आगे ब्लू टिक लगे। लास्टली आपको अपने स्टडी टेबल को सेट करना है, बिल्कुल सभी बुक्स नोटबुक्स को ऑर्गेनाइज वे में रखना है। एंड जब वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, जब आपका एक स्टडी कॉर्नर क्रिएट हो जाएगा, तो आप जाके टाइम टेबल के हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर आपको टाइम टेबल वीडियो चेक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों। एंड अपनी समर वेकेशंस को अच्छे से एंजॉय करना और बहुत सारी पढ़ाई करना। मैं चलती हूँ, बाय बाय।